गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी 92 पर। मैं विपिन कुमार सिंह आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कक्षा 12 का सबसे ही खतरनाक और सबसे ही बेहतरीन टॉपिक, सबसे ही कठिन, सबसे बेहतरीन, सबसे खतरनाक, यानी जिसे लोग बहुत ही खतरनाक मानते हैं, बहुत ही कठिन मानते हैं। बट अगर आप इस वीडियो को लगातार देखेंगे तो मैं आपका सारा कन्फ्यूजन क्लियर कर दूंगा। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस की अगर बात की जाए तो इसका मतलब होता है वाक्य का परिवर्तन। वाक्य परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस वाक्य परिवर्तन को बताता है। इसमें हम क्या करते हैं, अफर्मेटिव से निगेटिव या निगेटिव से अफर्मेटिव, इस तरीके से वाक्यों को परिवर्तित करते हैं। सिंपल से एक्सक्लामेटरी या एक्सक्लामेटरी से सिंपल, इस तरीके से कई फॉर्मेट में जो है सेंटेंस को बदला जाता है। बट ट्रांसफॉर्मेशन अपनी एक कंडीशन को अप्लाई करता है, यानी एक शर्त देता है। वो शर्त है कि आप सेंटेंस को चाहे जिस भी फॉर्मेट में बदल लीजिए, बट उसके अर्थ पर कोई भी प्रभाव नहीं होना चाहिए, यानी उसके अर्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। जैसे कि हम एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को। जैसे कि एक सेंटेंस दिया हो, लिखा हो ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय। इसकी हिंदी होगी वह एक अच्छा लड़का है। वह एक अच्छा लड़का है। अभी तक कक्षा 10 में हम लोग पढ़ रहे थे कि कोई भी सेंटेंस दिया हो, उस सेंटेंस की सहायक क्रिया के आगे नॉट लगा दीजिए, सेंटेंस हमारा नेगेटिव में बदल जाता है। अगर हम बात करें इस सेंटेंस की, ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव में दिया गया है और कहा जाए कि इसे नेगेटिव में बदलिए, तो अगर आप उसी नियम का फॉलो करेंगे, जैसे ही इज नॉट अ गुड बॉय, तो हम देखेंगे कि सेंटेंस का जो अर्थ होगा वो बदल जाएगा। सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा वह एक अच्छा लड़का नहीं है, जिसे ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी अनुमति नहीं प्रदान करता है। ट्रांसफॉर्मेशन कहता है कि आप कुछ भी करिए बट हमारे अर्थ से खेलिए मत, अर्थ को वही रहने दीजिए, आप चाहें जिस भी फॉर्मेट में मुझे बदल लीजिए। तो इस वाक्य को हम निगेटिव में अगर बदलना चाहें तो ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से इस प्रकार से बदलेंगे, ये सेंटेंस हमारा हो जाएगा ही इज नॉट ए बैड बॉय। ही इज नॉट अ बैड बॉय, मतलब कि वह बुरा लड़का नहीं है, वह बुरा लड़का नहीं है। अर्थात जब बुरा लड़का नहीं है तो वो कैसा है, स्वाभाविक सी बात है, आंसर में जो मिलेगा वो होगा अच्छा लड़का। जब वो बुरा लड़का नहीं है तो वो अच्छा लड़का होगा। हमने देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में हम वाक्यों को परिवर्तित करते हैं बट उनके वाक्य के अर्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने देते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस बनाना। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस बनाना। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको कोई चीज़ सीखनी है तो आपको समय देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। इसके लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। आइए चलिए शुरू करते हैं अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना। इसके लिए जो पहला रूल है, नियम नंबर 1 जो है वो है एडवर्ब। एडवर्ब टू को हटाकर, एडवर्ब टू को हटाकर आइए जानते हैं इस एडवर्ब टू को किस तरीके से हटाया जाता है। पहले तो आप सरल तरीके से समझ लीजिए, सिंपल ट्रिक से समझ लीजिए। जब कभी भी TOO अपने साथ इन्फिनेटिव टू को लिए हो तो इस वाले टू की जगह सो का प्रयोग करिए, सो का प्रयोग करिए। यहाँ पे आपको डैट, सब्जेक्ट या फिर प्रोनाउन प्लस कैन नॉट या कुड नॉट, कैन नॉट या कुड नॉट प्रयोग करना है। शेष सेंटेंस को उसी फॉर्मेट में रहने देना है, शेष सेंटेंस को उसी तरीके से लिखना है। जैसे एग्जाम्पल से समझ लीजिए, जैसे लिखा हो ही इज टू ओल्ड, ही इज टू ओल्ड टू क्लाइंब, ही इज टू ओल्ड टू क्लाइंब। इसको हम इसी फॉर्मेट से बनाएंगे तो हो जाएगा ही इज सो ओल्ड डैट, यहाँ पे डैट ही कैन नॉट
दैट ही कैन नॉट क्लाइंब। यानी फिर से समझ लीजिए, जब कभी भी टू अपने साथ इन्फिनेटिव टू को कैरी किए हो, हम तुरंत जो है टू की जगह सो का प्रयोग करेंगे, सिंगल टू की जगह डैट और उसका सब्जेक्ट लेंगे, और इसके बाद में कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। कैन नॉट की बात की जाए तो सेंटेंस में यदि इज, एम या फिर आर आया है तो कैन नॉट लगेगा। अगर सेंटेंस में वाज या वर आया है तो कुड नॉट लगेगा। यानी हमने देखा कि एडवर्ब TOO को हटाने के लिए सो का प्रयोग, इन्फिनेटिव टू को हटाने के लिए डैट प्लस सब्जेक्ट या प्रोनाउन प्लस कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग। बहुत ही आसान ट्रिक है ये, आप इसे याद रखिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग इसका। आइए इसका दूसरा उदाहरण समझते हैं। दूसरा सेंटेंस कुछ इस टाइप से इसका बनता है, यानी अफर्मेटिव से निगेटिव में एडवर्ब टू वाले में। जैसे कहा जाए द मिल्क इज टू हॉट, द मिल्क इज टू हॉट टू ड्रिंक, द मिल्क इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक। सेंटेंस को थोड़ा चेंज किया है, द मिल्क इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक। नियम वही फॉलो होगा, थोड़ा सा परिवर्तन है, उसको देख लेंगे अभी। द मिल्क इज, हमने पढ़ा है टू की जगह सो का प्रयोग कर लेना है, सो हॉट। अब यहाँ पे फार दिया हुआ है, फॉर मी। याद रखना सेंटेंस में, इस तरीके के सेंटेंस में जब कभी भी फार के साथ में कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो तो उस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का सब्जेक्ट ऐड कर लेते हैं डैट के तुरंत बाद, तो हो जाएगा डैट। इसका प्रोनाउन जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दिया है इसका सब्जेक्ट हो जाएगा आई, तो लिख देंगे डैट आई। यहाँ पे इज दिया हुआ है, हो जाएगा कैन नॉट। आगे ड्रिंक और मिल्क का भी प्रोनाउन यूज करते हैं, इसलिए हो जाएगा इट। द मिल्क इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट। आइए इसका अर्थ समझ लेते हैं। द मिल्क इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक। इस टू का मतलब होता है किसी चीज़ की अधिक मात्रा। मिल्क जो है बहुत ही गर्म है हमारे लिए पीने के लिए, अर्थात मैं दूध को पी नहीं सकता हूँ, वह बहुत ही गर्म है। यही सेंटेंस सेम नीचे लिखा गया है, द मिल्क इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट। दूध इतना गर्म है कि मैं इसे पी नहीं सकता हूँ। चलिए अब हम इसके नियम नंबर 2 की बात करेंगे और देखेंगे कि नियम नंबर 2 क्या है। आइए इसी से रिलेटेड एक सेंटेंस और देखते हैं, उसके पश्चात नियम नंबर 2 देखेंगे। जैसे वाक्य लिखा गया हो, राकेश इज टू ओल्ड, राकेश इज टू ओल्ड टू रन। तो हम देखेंगे सेंटेंस हमारा बनेगा राकेश इज सो ओल्ड दैट। यहाँ पे राकेश का प्रोनाउन, जो कि राकेश एक मास्कुलिन जेंडर होता है, इसलिए इसका प्रोनाउन हो जाएगा ही। तो दैट ही कैन नॉट रन। ये उदाहरण हमने सिर्फ इस प्रोनाउन को समझाने के लिए लिया था। यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा प्रोनाउन आता है। अगर यहाँ पे फॉर मी के साथ कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐड होता है तो हम उसी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का सब्जेक्ट बना लेते हैं, जैसा कि इससे पहले वाले एग्जाम्पल में हमने आपको बताया है। अब अगर हम नियम नंबर 2 की बात करें तो रूल नंबर 2 जो है वो है नो सूनर देन का प्रयोग। नो सूनर देन का प्रयोग, नो सूनर देन का प्रयोग, यानी किस तरीके से हम नो सूनर देन का प्रयोग करके अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस को बना लेते हैं। जैसे कि उदाहरण से आइए समझ लेते हैं। एक वाक्य लिखा हो, एज सुन एज ही सा मी। एक वाक्य हो,
एज सून एज ही सा मी कामा ही रैन अवे। वाक्य का अर्थ होगा एज सुन एज ही सा मी ही रैन अवे, वो भाग गया। जैसे ही उसने मुझको देखा वो भाग गया। क्यों? क्या उसने कोई कर्ज वगैरह ले रखा था जो तुमको देख करके भाग गया? चलिए अच्छा, अब हम इसे बात करें। जैसे ही उसने मुझको देखा वो भाग गया, ये वाक्य हमारा है अफर्मेटिव का। किसमें है? अफर्मेटिव में। अगर हम इसे निगेटिव में बदलना चाहें तो किस तरीके से बदलेंगे? इसके लिए हमने ऊपर लिखा है नो सूनर देन का प्रयोग करके। आइए जानते हैं नो सूनर देन का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है। तो अफर्मेटिव वाक्य में जहाँ पे भी एज सुन एज शब्द मिले वहाँ पे नो सूनर का प्रयोग कर लेना है। जैसे ही हम नो सूनर से वाक्य स्टार्ट करते हैं, अफर्मेटिव का जो सेंटेंस आगे का होता है वो इंटेरोगेटिव फॉर्म में बदल जाता है, बट क्वेश्चन मार्क को नहीं लगाया जाता है। हम देखते हैं कि आगे का सेंटेंस जो है लिखा है ही सा मी। ये वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है जिसकी सहायक क्रिया होती है डिड, तो हो जाएगा डिड ही सी मी। इस वाले कामा की जगह देन का प्रयोग और उसके बाद का वाक्य उसी फॉर्म में लिख दिया जाता है, तो हो जाएगा ही रैन अवे। फिर से समझ लीजिए, जैसे ही जहाँ कहीं पे भी एज सुन एज मिल जाए देखने को, निगेटिव में बदलना हो तो नो सूनर का प्रयोग कर लीजिए। नो सूनर का प्रयोग करने के तत्पश्चात आगे का सेंटेंस इंटरोगेटिव फॉर्म में लेना है। सेंटेंस हमारा चाहे जो भी दिया हो, यहाँ पे हमारा पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस था इसलिए हमने डिड ले ली सहायक क्रिया इसकी, और इसे हमने इंटरोगेटिव फॉर्म में बदला। इसके बाद कामा की जगह देन का प्रयोग, आगे जो है शेष वाक्य उसी तरीके से लिख दिया जाता है। ये था रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 3 की बात करेंगे जो कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन से संबंधित है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर बात की जाए रूल नंबर 2 की, जो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन से रिलेटेड है, डिग्री आप लोगों ने 6 या 7 में पढ़ी होंगी। ये टॉपिक जो है 6, 7, 8 में मिलता है हमें पढ़ने को। और जैसा कि हम जानते भी हैं, डिग्री जो होती है वो 3 होती हैं। एक पॉजिटिव डिग्री होती है, एक कंपैरेटिव होती है और एक सुपरलेटिव डिग्री होती है। ये टॉपिक हमारा आगे नेक्स्ट वीडियो में पूर्णतः मिलेगा। इसमें हम जानेंगे सिर्फ इतना कि हम किस तरीके से डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का प्रयोग करके निगेटिव वाक्य बनाते हैं। तो रूल नंबर 3 जो है वो है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। तो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की बात की जाए तो इसमें हम किस तरीके से वाक्य बनाते हैं। जैसे कोई अफर्मेटिव वाक्य हो, ही इज taller than I। इसके लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको। हम देखेंगे लिखा होगा, उधर से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा आई के साथ हो जाएगा आई एम नॉट सो टाल, यानी कंपैरेटिव डिग्री जो है ये पॉजिटिव में बदल गई, सो टाल एज ही, अर्थात मैं उतना लंबा नहीं हूँ जितना कि वह है। निगेटिव हमारा बन गया, यानी इधर से सेंटेंस को स्टार्ट करना है, कंपैरेटिव डिग्री को तुरंत पॉजिटिव फॉर्म में ले आना है। आइए इसी से संबंधित एक उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे कि लिखा जाए, सीता इज द क्लेवरेस्ट गर्ल। लिखा हो, सीता इज द क्लेवरेस्ट गर्ल। सीता इज द क्लेवरेस्ट गर्ल। ये अफर्मेटिव का वाक्य है। अगर निगेटिव में बदलें तो पहले इसकी हिंदी जान लेते हैं। उसने कहा है कि सीता इज ए क्लेवरेस्ट गर्ल। सीता जो है वो बहुत ही होशियार लड़की है। अगर हम इसे निगेटिव में बदलना चाहें तो कहेंगे कि सीता होशियार लड़की नहीं है। ये तो कक्षा 10 तक पढ़ते थे। अगर इसमें बना देंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन इसे कभी मानता ही नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन कहता है कि अगर अर्थ बदल जाएगा तो हम इसे मानेंगे ही नहीं। तो इसे किस तरीके से बनाएंगे, आइए देखते हैं। सेंटेंस बनेगा, नो गर्ल इज
सो क्लेवर एज सीता, यानी कोई भी लड़की उतनी बुद्धिमान नहीं है जितनी कि सीता है। तो क्या हुआ, अर्थ सीता जो है वो सबसे बुद्धिमान है। आइए अब हम बात करेंगे रूल नंबर 4 की, जो कि है डबल निगेटिव। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे डबल निगेटिव की। बात अगर डबल निगेटिव की जाए तो डबल निगेटिव को पहचानने के लिए हमें कर्ता ही बता देता है कि इसमें डबल निगेटिव का प्रयोग करिए, यानी सब्जेक्ट ही बता देता है वाक्य का इसमें डबल निगेटिव का प्रयोग होगा। जैसे अगला जो नियम है वो डबल निगेटिव से संबंधित है। डबल निगेटिव का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है, आइए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे लिखा हो ही रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा। अफर्मेटिव वाक्य हमारा दिया है, इसे हम निगेटिव में कन्वर्ट करना चाहें तो किस तरीके से करेंगे। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं डबल निगेटिव का प्रयोग, तो इसमें सब्जेक्ट जो है कुछ ना कुछ करता है। तो इसने क्या किया है, पत्र लिखा है। तो हम इसमें क्या करते हैं, लिखते हैं ही डिड नॉट। सेम प्रोसेस अब इसमें कक्षा 10 वाली लागू होती है। ही डिड नॉट, बट ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हो, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लगेगा। ही डिड नॉट फेल टू राइट अ लेटर। क्या आप बता सकते हैं कक्षा 10 की अपेक्षा, यानी जो 10 में हम निगेटिव बनाते थे, कुछ चीज़ें उसी तरीके से आई हैं, एक्स्ट्रा क्या हुआ है इस सेंटेंस में, क्या आप इस चीज़ को क्लियरफाई कर सकते हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक शब्द आया हुआ है फेल टू, ये एक्स्ट्रा वर्ड है, यही इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है। यानी डबल निगेटिव में फेल टू का प्रयोग किया जाता है। तो हम कह सकते हैं वह पत्र लिखने में असफल नहीं हुआ, अर्थात उसने पत्र लिखा। फॉर एग्जाम्पल एक वाक्य और लेते हैं इसको समझने के लिए। किसी ने कहा आपसे आई वेंट कानपुर, आई वेंट कानपुर, हिंदी होगी मैं कानपुर गया। आप अगर इसको निगेटिव में बदलें तो क्या लिखेंगे, आई डिड नॉट फेल टू गो कानपुर। एक बात का विशेष ध्यान रखना और नोट पॉइंट बना करके लिख लेना, टू के बाद में सेंटेंस में कहीं पे बीच में टू आया है तो टू के बाद हमेशा यदि कोई वर्ब जुड़ती है तो वो अपनी प्रथम मूल अवस्था में ही जुड़ती है, अर्थात फर्स्ट फॉर्म में जुड़ती है। तो हो जाएगा आई डिड नॉट फेल टू गो कानपुर, मैं कानपुर जाने में असफल नहीं हुआ। अगर अब हम बात करें इसके रूल नंबर 5 की, तो ये रूल नंबर 5 जो है बहुत ही शानदार और ट्रिकी है। आप लोगों ने देखा होगा पुलिस जब किसी का एनकाउंटर केस लेती है तो जिन व्यक्तियों का नाम होता है उन्हें जैसे ही देखती है उसे फौरन गोली मार देती है। कुछ ऐसा ही इस नियम में होने वाला है। आइए देखते हैं एनकाउंटर नियम क्या कहता है। एनकाउंटर के लिए पुलिस को चाहिए पहले तो उनके आदमियों के नाम जिन्हें करना है, यानी जो भी अपराधी होगा उसके नाम चाहिए। तो तुम्हें भी इनकाउंटर करने के लिए नाम चाहिए। तो जो इसका नियम है वो कुछ इस प्रकार से है। यदि वाक्य में एलोन या ओनली, मान लो ये दो अपराधी हैं, अगर ये दिख जाएं तो इन्हें क्या करना है, तुरंत फटाक से रिमूव कर देना है, हटा देना है, रिमूव कर देना है, यानी इनको बायकॉट कर देना है। बट इसकी जगह पे हमें नन बट का यूज करना है, नन बट का प्रयोग करना है, नन बट का यूज करना है। एग्जाम्पल से बेहद तरीके से समझेंगे हम। जैसे कि लिखा हो सुरेश ओनली गॉट द प्राइज, सुरेश ओनली गॉट द प्राइज। आइए हिंदी समझ लेते हैं अफर्मेटिव वाक्य की। सुरेश ने केवल मात्र पुरस्कार प्राप्त किया, यानी सुरेश को केवल पुरस्कार मिला। अब अगर इसको निगेटिव में करना चाहें तो क्या आप लिखेंगे, बता सकते हैं,
किसी को नहीं बट सुरेश को पुरस्कार मिला। तो क्या लिखेंगे? नन बट सुरेश गॉट द प्राइज, गॉट द प्राइज। फिर से याद रखिए, ओनली या एलॉन दो एनकाउंटर वर्ड होते हैं ट्रांसफार्मर में, जैसे ही दिख जाएं उनको तुरंत बायकाट करना है। इनकी जगह पे जो है हमें नन बट का प्रयोग कर लेना है। शेष वाक्य को उसी तरीके से लिख देना है, अर्थात शेष वाक्य में कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है। आइए अब हम पढ़ेंगे इस टॉपिक का नियम नंबर लास्ट, जो कि बहुत ही ट्रिकी है। इसी तरीके से कुछ आइए देखते हैं इसका जो लास्ट नियम है वो क्या है। ये लास्ट नियम भी जो है ये भी बताता है कि हम स्वयं लगने वाले हैं हेल टू की तरीके से। जैसे डबल निगेटिव का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये जो लास्ट नियम अपोजिट वर्ड का है ये भी कुछ उसी तरीके से है। बात की जाए अपोजिट वर्ड डालकर, ये इसका लास्ट नियम है। अपोजिट वर्ड का मतलब होता है विलोम शब्द। हिंदी में अगर इसकी बात की जाए तो कहते हैं इसे विलोम शब्द। जैसे गुड का क्या होता है? बैड। तो एक माइंड में हमारे बात यहाँ से निकल के आई कि इस नियम का प्रयोग हम तभी करेंगे जब अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई एक ऐसा वर्ड मिलेगा जिसका कोई अपोजिट मीनिंग होगा, यानी अपोजिट वर्ड होगा, उसका कोई ना कोई अपोजिट मीनिंग होगा। जैसे कि हमने प्रारंभ में भी बताया था और फिर से देख लेते हैं। किसी ने आपसे कहा यू आर ब्लैक, तुम काले हो, और आपसे कहा कि इस सेंटेंस को निगेटिव में बदलिए, तो आप उसे क्या रिप्लाई देंगे कि यू आर नॉट ब्लैक, तुम काले नहीं हो। तब तो अर्थ हो जाएगा कि तुम काले नहीं हो। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा है, हमने कहा है कि यू आर ब्लैक, तुम काले हो। आपको निगेटिव बदलना है लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के नियम पर। तो ट्रांसफॉर्मेशन के नियम पर अगर हम बदलेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन का नियम यही कहता है कि आप बदल लीजिए अगर बदलना चाहते हैं, बट मीनिंग हमारा सेम रखिए। तो किसी ने कह दिया यू आर ब्लैक, यू आर ब्लैक, तुम काले हो, यह अफर्मेटिव का वाक्य है। अगर हम इसे निगेटिव में बदलें तो क्या लिखेंगे? यू आर नॉट, क्या लिखा जाएगा बताइए? यू आर नॉट ब्लैक का उल्टा क्या कर लेंगे? वाइट। नो, यू आर नॉट फेयर। ध्यान रखना, ये फेयर एंड लवली बहुल लगाई जाती है, तो आप कभी भी ध्यान रखना काले को गोरा करने के लिए, तो काले का उल्टा क्या होगा? गोरा। वाइट मत लिख देना, वाइट तो अंग्रेज हुआ करते थे जिन्होंने भारत में कई वर्षों तक राज्य किया है। तो यू आर ब्लैक, यू आर नॉट फेयर, तुम गोरे नहीं हो तो क्या हो? स्वाभाविक बात है, काले हो। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो बहुत ही शानदार होने वाली है। उसमें हम क्या करेंगे? उल्टा चलने वाले हैं, यानी निगेटिव से अफर्मेटिव की तरफ। ध्यान देना, जब निगेटिव से अफर्मेटिव की तरफ जाएंगे तो अफर्मेटिव से निगेटिव की तरफ हमें भागना होगा। इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना। अगली वीडियो में हम पूर्णतः एक्सरसाइज से संबंधित वीडियो बनाएंगे। एक्सरसाइज होगी पूरी आपके सामने और आपको ही रिप्लाई देना होगा कि इसमें हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे। धन्यवाद।